ग्राम सुलगांव में नहीं थम रहा अवैध रेत का कारोबार। जिम्मेदार अधिकारियों के नाक के नीचे से काला गोरख धंधा, बिना रॉयल्टी खुलेआम राजस्व की लूट हो रही है। तहसील क्षेत्र महेश्वर के ग्राम सुलगांव में अवैध रेत का उत्खनन, भंडारण और परिवहन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी के तटीय इलाकों से रेत माफिया बिना रॉयल्टी नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम रेत का उत्खनन व परिवहन कर रहे हैं। नर्मदा नदी के बीचों बीच पोकलेन मशीन उतारकर अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पूरा अवैध कारोबार प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे से संचालित हो रहा है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दिन और रात दोनों समय ट्रैक्टर, ट्रालियों एवं डंपरों से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। इससे शासन को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में कटाव क्षेत्र बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय को लेकर महेश्वर एसडीएम पूर्वा मंडलोई से कई बार चर्चा करने और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों ने स्वयं को व्यस्त बताते हुए इस मामले को पल्ला झाड़ते नजर आए। ना तो कोई ठोस कार्रवाई की जानकारी दी गई और ना ही अवैध रेत कारोबार पर नियंत्रण को लेकर कोई स्पष्ट जवाब सामने आया। अवैध रेत कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय तालमेल की कमी का सीधा फायदा रेत माफिया उठा रहे हैं। माफिया इतने बेखौफे हो चुके हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई का डर नहीं रहा गया। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाएगा या फिर रेत माफिया इसी तरह कानून और व्यवस्था को ठेंगा दिखाते रहेंगे। रेती के अवैध उत्खनन के संबंध में समय समय पर समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं। तो इस संबंध में मेरा थोड़ा एक विचारधारा ऐसी है कि माँ नर्मदा का विहंगम जो दृश्य है उसमें बहुतायत मात्रा में रेती आती है। रेती का उत्खनन होना चाहिए, नर्मदा जी का दोहन होना चाहिए, लेकिन अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। जो अवैध अगर होता है तो उस पर अंकुश होना चाहिए, क्योंकि इससे शासन को हानि है। दूसरी एक चीज़ ये हो रही है कि नर्मदा के किनारे दोनों साइड पे, जिसको हम निमाड़ी भाषा में बोलेंगे, खोदू भरू रेत निकालते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं तो प्रतिदिन सरधारा जाता हूँ, तो बड़े गणपति सरधारा के बीच में बड़ी बड़ी खाई और बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। तो ये जो काम हुआ है ये भी एक प्रकार का अवैध उत्खनन है। इसको तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए और यदि जिसने किया है तो इसकी पूरी जांच होकर के उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी खाइयाँ हो गई है, इससे जब बारिश में नर्मदा जी का जल प्रवाह बढ़ता है तो वो सब इधर आता है और वो आने से बहुत बड़ी मात्रा में शहर का और गाँव का नुकसान होगा। पिछले समय जो बाढ़ का विकराल रूप महेश्वर में बना था, उसका कारण भी यही था कि जो साइडें खोद दी गई थी उसका पानी सीधा अंदर घुसा और उससे फसलें भी नष्ट हुई, खेत भी नष्ट हुए, गांव में पानी घुसा, क्योंकि पानी एकदम बड़ा इधर। तो अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, मतलब खनिज का निकलना चाहिए, नर्मदा जी का दोहन होना चाहिए, लेकिन अवैध नहीं होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, रॉयल्टी ले और उसको विक्रय करे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वाकई में उसकी जांच करना चाहिए, ये लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस विषय को लेकर क्या कहना? हाँ, बिल्कुल नहीं देते हैं। कई बार ये मुद्दे मैंने पेपरों में पढ़े हैं, सोशल में पढ़े हैं। तो जो इसका विभाग, खनिज विभाग है, उनके अधिकारियों को सक्रिय होना चाहिए, नियमित पेट्रोलिंग करना चाहिए नर्मदा किनारे, और जहाँ पर भी अगर रॉयल्टी दिए बगैर अगर उत्खनन हो रहा है तो उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सुलगांव में, और वो भी नदी के किनारे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से रेती का उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ तक कि खनिज माफियाओं ने नदी के अंदर भी रास्ते बनाकर नदी के बीच में उन्होंने हाईवा और पोखलेन मशीन को भी डाल दिया गया है, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में यहाँ से रेत निकाली जा रही है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, आप मेरे पीछे देखेंगे, वो देखिए जहाँ पर नर्मदा नदी के बीच में
एक डंपर है और एक पोकलेन मशीन है, जिसके द्वारा रेती को निकाला जा रहा है और भरा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी नदी के अस्तित्व को भी खतरा है, साथ ही यहाँ के पर्यावरण को भी खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखे जाए तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद किए बैठे हुए हैं। इतना बड़ा रेती का अवैध कारोबार और इतने खतरनाक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इन अधिकारियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से यहाँ की संपदा को नष्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार की यहाँ के पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, इसके परिणाम हमें आगे आने वाले समय में भुगतने होंगे अगर हमने यहाँ पर हो रहे अवैध उत्खनन को नहीं रोका गया। महेश्वर से सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ नदी के पड़ोस में और नदी के अंदर तक किस प्रकार रास्ते बना दिए गए, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में नदी के बीच में रास्ते बना दिए गए हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। और मेरे पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पर बालू रेत की धुलाई चल रही है, वो भी बेखौफ चल रही है, और प्रशासन यहाँ पर आकर झांक कर भी नहीं देख रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आइए। अवैध उत्खनन को लेकर ये आप स्थिति देख लीजिए। नदी के बीच में रास्ता बना दिया गया है, नदी के बीच में डंपर आने के लिए रास्ता बना दिया गया है और बड़ी मात्रा में यहाँ उत्खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा है। उन्हें कोई नहीं दिख रहा है, कुछ कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर रॉयल्टी की भी शासन से चोरी की जा रही है। टोकन सिस्टम से यहाँ पर डंपर और ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, शासन को भी नुकसान हो रहा है और दूसरा पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और पूरी तरीके से इनलीगल तरीके से ये रेत निकाली जा रही है। देख सकते हैं आप ये रेत। डिजाइनर न्यूज़ માટે પણ મહેશ્વર।